अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम अपने 12वीं वीलॉग पेश करने वाले हैं। असल में जो पहले 11 हमने पेश की हैं वो सारी एक ही सब्जेक्ट को डील करती थी और वो था सियासी और पार्लिमानी इस्लाहात। आज हम इसका एक मजमूई जायज़ा पेश करना चाहते हैं। एक तो यह है कि जिन लोगों ने सुना पॉइंट फॉर्म में हमने किया, इसलिए कि एक नया सब्जेक्ट, नया तो नहीं लेकिन एक तरीका नया था लोगों के सामने पेश करने का। और हम हमेशा शिकवा जुल्मत शब तो करते रहते हैं, शमें नहीं जलाते। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से कोई अपनी कंट्रीब्यूशन थोड़ी बहुत जो दे सके इंसान दे। इन इस्लाहात में देने से पहले मैं बताऊं कि मेरे ज़हन में क्या सवालात थे, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने ये स्टडी किया कि दो मुतज़ाद राय पाई जाती हैं और वो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें पार्लिमानी सिस्टम रखना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं सदारती सिस्टम। मैंने दोनों का जायज़ा लिया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे कौमी मजाज को फिल वक्त आज तक पार्लिमानी सिस्टम ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा एफिलिएटेड है हम इससे, और फौरी तौर पर हम इसको सदारती की तरफ ले जाने का नई कोशिश करें तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस डर से हम पार्लिमानी से निकलना चाहते हैं, अगर वही अगर हरबे हमारे पर सदारती में इस्तेमाल हुए तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सख्त होंगे। दूसरी बात यह है कि कौम का जब मूड बना हुआ होता है ना जिस तरह का, उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। अगर हमें किसी स्टेज पर फिर बाद में आता है कि हम उस तरफ सिस्टम बनाते हैं तो उस तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त नहीं। दूसरी बात ये थी कि हमें किसने रोका कि हम अपना एक सिस्टम ईजाद न करें? क्या ज़रूरी है कि पार्लिमानी और वो उसमें रखें? थोड़ा हम उसमें तब्दीली भी तो कर सकते हैं ना। अब जर्मनी का चांसलर है तो क्या वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ही हैं सारी, या वो उसको किसी ने इतराज़ किया उन पर? ऐसी बात नहीं होती। लेट्स वर्क ऑन दैट। तो मैंने सबसे पहले ये इसका मैंने रियल स्टडी के बाद, डिटेल के बाद, मेरे ज़हन में ये था कि हमें फ़िलहाल पार्लिमानी सिस्टम ही रखना है। और दूसरी इसके साथ ही जो एक चीज़ आती है वो ये है कि हमें बिल्कुल अपने जो आइन हमारे पास 1973 का है, बिल्कुल इसको बदलने की काविश, नया आइन लाने की काविश नहीं करनी चाहिए। अपने मुल्क में हम मिनहसल कौम इतने मुंतशिर हैं, इतने हमारे साइज बन चुके हैं कि हमारी यकसुई के साथ अब वो हमारे लिए से बनना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये दो चीज़ थी, गाइडिंग प्रिंसिपल थे मेरे, जिस पर मैंने अपनी तजावीज़ की बुनियाद रखी। उसके बाद ये था कि जो मैं देख रहा था कि पब्लिक की अमूर सल्तनत में शमूलियत कम से कम होती जा रही है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए थी। क्यों? कि हमारे पास वही सिस्टम चलता आ रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त से चलता आ रहा था कि लोकल स्काउंड्रल लेते थे वो किसी भी सूरत में, वो दबा लेते थे पब्लिक को, जमहूर की आवाज़ दब जाती थी और उसके साथ जो वो लोग थे उनको बेनिफिट करते थे। वो एक तरह का, आजकल उसका नया नाम बनाना रिपब्लिक है, तो वो जो है ना वो उस तरीके से एक सिस्टम बना लेते थे। तो मैंने वो अपनी तजावीज़ में वो चीज़ें शामिल की कि पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत हो। जब किसी चीज़ में आप अपनी शमूलियत समझें तो उस वक़्त आप अपनी ज़िम्मेदारी भी समझने लग जाते हैं, आपको उससे प्यार हो जाता है, आपकी यकजहती बढ़ जाती है क्योंकि आप उसके हिस्सेदार हैं। अगर आपको महकूम रखा जाए और हाकम बदलते रहें तो शायद एक आध और जनरेशन भी निकल जाए, लेकिन वो फिर इनकलाबात होते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही होती है। तो उससे पहले मैं ये कहता था कि अब पब्लिक कैसे करीब लाई जाए। ये दो तरीके, दोनों तरफ से होता है। जिनके हाथ में अथॉरिटी होती है वो हुक्मरान, और जिनके पास कुछ नहीं होता अवाम। अब हमने हर वक्त
हुक्मरानों को मतऊन रखा कि हुक्मरान गलत कर गया, हुक्मरान नहीं दे रहा है, हमें कुछ नहीं दे रहा है। हुक्मरान क्यों देंगे जब आप अपना खुद एहतराम नहीं करते? तो मेरा दूसरी तरफ यह आया था कि पब्लिक सुओ मोटो का मैंने एक कंसेप्ट लिखा। मैं एक्चुअली वो चीज़ें बाद में आपको देना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ कि पब्लिक खुद पहले सोचे अपने आप को। हमें तो हुक्म है, ये खुदा का भी हुक्म है। इकबाल भी इस पे बहुत कुछ लिख गया कि अपने आप को पहचाने तो सही। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि एहतराम आदमियत होना चाहिए। हम अपनी सोसाइटी में, अपनी गली में, अपने लोगों के साथ इंसान को इंसान समझे। ज़रूरी नहीं कि उसके पास कोई ख़ास चीज़ हो हमें तकलीफ़ देने के लिए, या हमें कुछ लालच उससे, तब वो इंसान है। अथॉरिटी है तब वो इंसान है। इंसान को इंसान समझा जाए। दूसरा, एहतराम शहरियत, कि एक शहरी जो है उसका भी एहतराम होता है। हमारे यहाँ क्या है, और जहाँ एहतराम शहरियत होता है वहाँ शहरी के हकूक़ ये पहले होते हैं। एक बंदा जाता है ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, वो कहता है जी ये 5 चीज़ें कंप्लीट करनी थी मुझे, ये मैं करके ले आऊँ, काइंडली ये कर दीजिए। अफसर उसको देखता है, वो कहता है हाँ 5 है, वो कर देता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये होता है कि जनाब पेपर मेरे कंप्लीट हैं, आप अगर मेहरबानी करें तो मुझे ये आप अनायत कर दें। वो कहता है कल आना। वो शहरी का एहतराम नहीं कर रहा, शरीयत का, शरीयत के हकूक़। आपने जब अपना एहतराम नहीं किया, अपनी शरीयत का एहतराम नहीं किया। और ये कैसे होगा? इसके लिए पब्लिक सुओ मोटो का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या खुद चल पड़ेंगे? और ये है कोरोना के पाँव, जब वो नहीं था उसका कोई मुंह, लेकिन पूरी दुनिया को उसने जैम कर दिया था। ये एक गुड कोरोना है। आई वुड से दैट पब्लिक सुओ मोटो जो मैं कहता हूँ। ये हमारे यहाँ 2 इंतहाओं पे सोचने की आदत है। या तो हम मरे मुक्के होते हैं, या हम कानून को हाथ में ले लेते हैं, बगावत होती है, हम फौरन उसका सोचते हैं। 2 इंतहाओं पे नहीं, इसके दरमियान में भी एक रास्ता है, और वो ये है कि इज्तमाई कलेक्टिव विजडम, आज खुद इकट्ठे होकर अपने रास्तों में आई हुई दीवारों को, ठीक है, आईनी रास्तों के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उनको गिराते चले जाएं। ये है पब्लिक सुओ मोटो का कंसेप्ट। और ये सोसाइटी जब ये करेगी, जब इनिशिएट करेंगे, इसके आगे आएंगे हम इसकी डिटेल में भी। एक तरफ से ये सोसाइटी इनिशिएट करेगी, दूसरी तरफ हम हुक्काम को कुछ महदूद करें, कुछ चीज़ों के अंदर लाएं, कानून के अंदर, तब जाके ये कौम एक सही रास्ता, एक शेप अख्तियार करेगी। ये चीज़ें थी मेरे सामने। नेक्स्ट उसमें मेरा ये था कि कानून के साथ साथ अखलाकियात की हुक्मरानी भी होनी चाहिए। सबसे इसमें जो मुझे जहर लगता है वो तस्लीम लगता है। एक बंदा हट्टा कट्टा सामने आपके बैठा है, कहता है जी मैं बीमार हूं, चलें, सब तस्लीम करके बैठ जाते हैं जी बीमार है, ठीक है ना। एक जो है, एक कॉन्सेप्ट होता था आर्मी में, जो हमने गए तो वहाँ पर एक नई चीज़ सुनी, और ये था कि जो बीमार बन के जाए ना, और डॉक्टर उसको मकरा समझता था, डॉजर, तो वो ऊपर लिख उसको कर देता था, और वो इंडिकेट कर देता था, और उसको एक्स्ट्रा ड्रिल्स मिल जाती थी, ठीक है, बजाय रिलीफ लेने के। तो मेरा मतलब है लाइटर साइड पे ये जो चीज़ है, सोसाइटी को देखना चाहिए कि क्या वो वाकई बीमार है, क्योंकि जो असल बीमार है वो तो घर पड़ा हुआ है। क्या वो वाकई, एक वो कहते हैं जी मैंने वहाँ ये कह दिया, अब यही मेरा सब कुछ है, सबको पता है, ये तो नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहा है। कौन से झूठ को एक्सेप्ट नहीं करते हम? तस्लीम सबसे ज़्यादा मुझे जहर, मैंने कहा मुझे इस पे लगता है कि तस्लीम ऐसे ना की जाए, फैक्ट देखे जाएं। और हमारा मैकेनिज्म सोसाइटी का होना चाहिए जिससे कि हम इसको चेक कर सके। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सवाबदीदी इख्तियारात। आइन में और कवानीन में ऐसे लूप होल्स रखे गए हैं जहाँ से
हुक्मरान अपना मौज मेला कर सकें और अवाम को दबाया जा सके, डिनाई किया जाए। कोई हुक्मरान अवाम नहीं है। पाकिस्तानी सब पाकिस्तानी हैं, सब हुक्मरान हैं, सब अवाम हैं। हमें इस तरफ लेके जाना होगा। हमें इज्जत देना आता है। दर्जात बनाए जाते हैं, जन्नत में भी दर्जात हैं। व्हाट टू टॉक ऑफ वर्ड। दर्जात क्यों होते हैं? दर्जात दो वजूहात से होती हैं। एक तो यह है कि पीछे से आने वाले को एक इंसेंटिव होता है, स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल करता है वो कि मैं वहां तक पहुंचना है। और जो आगे पहुंच चुका होता है उसके लिए राहत होता है कि खुदा ने मुझे नवाजा। ये इंसेंटिव के लिए दर्जात है और इससे एक सिस्टम चलता है। दर्जात को हम डिनाई नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी समझते हैं कि एक बिल्कुल ख़त्म अमन ज़मीन में मसला हुआ कीड़ा और दूसरा शाहबाज ऐसे नहीं होगा। तो मैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा कि कुछ सवाबदीदी अख्तियारात को भी महदूद किया जाए। इसमें पब्लिक एम्पावरमेंट और इसमें जो हमने पहला मैंने पॉइंट ये दिया था कि जिस तरीके से एक वोटर एक जगह से वोट डाल सकता है, इसी तरह एक नुमाइंदा जो ख्वाहिशमंद हो वो एक जगह की नुमाइंदगी ले सकता है, ज़्यादा जगहों की नहीं। फिर वो अपनी मर्जी से अपनी जगह दूसरे को नहीं दे सकता। वो अवाम का नुमाइंदा है। उसके लिए हमने सिस्टम ये कहा था कि जो इलेक्शन है ज़िमनी इंतखाबात, या आईनी धांधली मैं इसको कहता हूँ। और मैंने ये कहा था कि इसको सिर्फ नागहानी मौत की सूरत में एक्सेप्ट होना चाहिए। इसको किसी के रहम करम पर नहीं नुमाइंदगी को छोड़नी चाहिए। फिर हमारा ये मामला आया था कि ख़वातीन का हमने बिल्कुल उनको एक डॉल बना के आप रख लें, ऐसे नहीं है। ये ग्रेस मार्क्स है ना, यहाँ नहीं रखा वहाँ रख दिया। नो, उनको अपना इलाका दिया जाए, एक उनको पावर की दी जाए, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट पब्लिक के साथ साथ, कि वो अपना आके अपना हक के रायदही भी इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत होती है और अपनी अथॉरिटी भी एग्जर्ट करें। इसी तरीके से हमने जो बाकी इस्लाहात में ये भी लाया कि हुक्मरानी जो है ये इसके लिए जो भी आता है वो प्योर पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में पढ़ा लिखा हो, उसका तजर्बा 10 साल का हो किसी ना किसी एग्जीक्यूटिव पोस्ट करने का, ठीक है। उसके बाद उसके जो बाकी चीज़ें हैं वो आइन में जो दी गई हैं वही ठीक है, ठीक है। और ये दोहरी शरीयत ख़त्म कर देनी चाहिए। इस तरीके से हम अपने लिए वो लोग लाएं जो एक दूसरे का एहतराम करना जानते हों। और हमें सोसाइटी को नकल की आगे हम आएंगे और भी तजावीज़ पे हम आएंगे। हम एक एक सब्जेक्ट ले रहे हैं। अभी मैंने आपको जो आज समअप कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ आइनी इस्लाहात पर, जो हमारी सियासी और आइनी इस्लाहात हैं उन पर। इसके बाद नेक्स्ट हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे दिस थिंग जुडिशल रिफॉर्म्स पर, ठीक है। कि हमें इंसाफ भी चाहिए ना, मिलता भी है और नहीं भी मिलता, उसमें हमें क्या बेहतर करना चाहिए इन मौज़ूआत पर, इन प्रिंसिपल्स पर कि जहाँ एहतराम आदमियत, एहतराम शहरियत और कानून का बोलबाला हो, उसमें सोसाइटी को क्या खिदमत करनी चाहिए, हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर, और क्या रिफॉर्म्स हम करते हैं। उसके बाद हम तालीम की तरफ भी आएंगे। उसके बाद ये कैसे करेंगे, असल में मेरा पहला चैप्टर ये था, मैंने अभी जो ज़ेर-ए-तबाद किताब है पब्लिक सो मोटो उसका नाम है, तो उसमें मैंने पहले रिफॉर्म रखा था कि सोशल रिफॉर्म, हमारे माइंडसेट के रिफॉर्म्स। लेकिन मैंने कहा कि पहले हम अपना वो ज़रूरत क्रिएट करें जो ये सवाल करे। अब हम कहें जी ये कैसे होगा, अब ज़्यादातर सवाल आते हैं आप ये करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ये फ़लाँ करने देगा, हुकूमत करने देगी, फ़लाँ करने देगा। तो मैं वो चाहता था कि वो तशरीह पहले पैदा करें, फिर मैं आपको उस तरह दिलाता हूँ कि कैसे हमने ये करना है। तो इस तरीके से
मैं ये आज ये ला रहा हूँ कि दोहरी शरीयत ख़त्म करें, पंजाब को इसको ज़्यादा प्रोविंसेस करें, ताकि ये जो एक अंदर एक लावा सा चल रहा है किसी वक्त इसको कोई यूटिलाइज ना कर जाए। ठीक है, हमें अपनी कौम से ताल्लुक़ रखना है। हमें हर चीज़ में अवेयरनेस तो होनी चाहिए, लेकिन हम सारे रास्ते इतना हमें एतमाद होना चाहिए जो हमने नुमाइंदे भेजे हैं कि वो इस काबिल है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ मुआहदे भी कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ बना सकते हैं और सब कुछ हो सकता है। और जितने नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं वो सारे के सारे कानून साजी में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमें उनको सपोर्ट करना है। तो ये एक सिलसिला है जिसमें इंशाअल्लाह हम आगे चलेंगे। आप साथ रहिएगा, अपनी तजावीज़ भी दीजिएगा। एंड आई वांट दैट कि एक सिलसिला ऐसा चला जाए जिससे ये हो, हम दो इंतहाओं को छोड़कर कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर अपने इज्तमाही मफाद में अपनी यकजहती की तरफ कदम उठाएं और पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन करते। पाकिस्तान पाइंदाबाद।